हेलो गाइस। तो अभी तक अपने 2 एपिसोड देख चुके हैं मून नाइट के, जिसमें हमें पहले एपिसोड में स्टीवन ग्रांट, उसके बाद में मार्क स्पेक्टर और अभी ये तीसरे एपिसोड में मून नाइट और इजिप्शियन गॉड्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बताया गया है। सो गाइस, आज की वीडियो में अपन लोग मून नाइट के एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो बिना किसी पत्थर की मूर्ति बने चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है लायला के साथ में, जो अपने नए पासपोर्ट बनवा रही है, वो भी इजिप्शियन। तो इस कॉन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि लायला के फादर मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए थे और ये पासपोर्ट में उसका नाम लिखा है लायला अब्दुल्लाह अल फौली। तो ये ईस्टर एग है मार्वल के एक कॉमिक के पुराने सुपर हीरो को लेकर, जिसका नाम अब्दुल अल फौली होता है, जिसका सुपर हीरो नाम स्कारलेट स्कैरब होता है और इसने इजिप्ट के आजादी के लिए लड़ाई की थी। और इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू अपने को पता चल जाता है कि ये पासपोर्ट बनाने वाली लायला की मॉम है। आगे हमें मार्वल का लोगो देखने को मिलता है और उसके बैकग्राउंड में मंजीरे वगैरह बज रहे होते हैं, जिसे सुन के मजा ही आ जाता है। आर्थर स्कैरब की मदद से एमिट की टोन को लोकेट कर लेता है और दूसरी तरफ अपना मार्क स्पेक्टर एमिट की टोन का पीछा कर रहा था। उसी के चक्कर में उसके 2-4 गुंडों से फाइट हो जाती है और हमें रियलाइज होता है कि मार्वल का मार्क स्पेक्टर जैकी चैन नहीं है, मतलब वो भी मार खाता है। और मजा तो तब आता है जब वो बीच फाइट में से सीधा टैक्सी में पहुंच जाता है और ऐसा उसके साथ में 1-2 बार वापस होता है। पर जब वो लास्ट में होश में आता है तब उसे पता चलता है कि वो जो गुंडों से लड़ रहा था उसे स्टीवन ने चाकू से मार दिया है। पर स्टीवन बोलता है कि ये मैंने नहीं किया। ये बात तो हम सब जानते हैं कि स्टीवन इतना फट्टू है कि वो चाकू की मदद से सिर्फ सब्जी काट सकता है, लोगों को नहीं। तो फिर मार्क ने नहीं किया, ना ही स्टीवन ने किया है, तो फिर किया तो किया किसने? कहीं तीसरी पर्सनैलिटी तो नहीं? तो अगर अपने एमसीयू के तालब से बाहर निकलकर मार्वल की कॉमिक्स के समुंदर में डुबकी लगाए तो अपने को वहां पर मार्क की तीसरी पर्सनैलिटी को देखने को मिलती है, जिसका नाम जैक लॉकली होता है। तो ये कांड शायद उसी ने किया हो। कॉमिक बुक में ये एक कैब ड्राइवर होता है, पर एमसीयू ने स्टीवन ग्रांट को सिंगम से चिंगम बना दिया, तो ऑफ कोर्स मार्वल इसे भी जरूरी चेंज कर देगा। तो आगे के सीन में हमें दिखने को मिलता है कि मार्क उन गुंडों में से जिंदा बचे हुए बच्चे को पकड़कर उसे हिल के कोने पर डराने की कोशिश करता है कि बता आर्थर हैरो कहाँ है, नहीं तो मैं तुझे यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। तो वो बच्चा कहता है तू क्या मुझे फेंकेगा, मैं खुद को फेंक देगा। तो फिर वो उसके गले में जो उसके कपड़ा होता है उसे काट कर नीचे कूद जाता है। फिर स्टीवन के इस तरह फेल होने से खॉन्शू डायरेक्ट सूर्य पर ग्रहण लगा के इजिप्शियन गॉड का ध्यान खींचने की कोशिश करता है। फिर वो इजिप्शियन गॉड्स का ग्रुप द एनियड की मीटिंग होती है और भाई ऑस्कर आइजैक ने यहाँ पर क्या एक्टिंग की है, मैं तो फैन हो गया उसका। ऐसा सच में गले से ऐसी आवाज निकाली है कि भाई लिटरली लगता है कि खॉन्शू ने उसे सच में पोजेस कर लिया है। तो यहाँ हमें सारे इजिप्शियन गॉड दिखाए गए हैं। तो इनमें से सबसे पहले हमें हॉरिस द गॉड ऑफ सन, इसके बाद में हमें आइसिस या आइसिस द गॉड ऑफ डोमेस्टिकेशन, इसके बाद में हैथोर जो खुद आकर बताती है कि भाई मैं प्यार की देवी हूँ। और उसके बातों से ऐसा लग रहा है कि भाई उसका और खॉन्शू का कुछ कुछ तो था। इसके बाद में आता है ओसाइरिस द गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड, जो लीडर ऑफ दिस ग्रुप है। इस मीटिंग के थ्रू अपने को 2 चीजों के बारे में पता चलता है। 1 कि ह्यूमैनिटी ने गॉड्स को अबेंडन कर दिया है, इसीलिए गॉड्स ने अर्थ को अबेंडन कर दिया और उनके सिर्फ अवतार वहाँ पर छोड़ दिए देखने के लिए। और इस सारे गॉड्स के बीच में खॉन्शू की कोई भी औकात नहीं है। वो गॉड्स को जो भी बता रहा है गॉड सिर्फ उसे इग्नोर करते जा रहे हैं। फिर वो उसके एक्स अवतार पर इल्ज़ाम लगा देता है, वो भी बिना किसी प्रूफ के। फिर द एनियड आर्थर को वहाँ पर जब बुलाते हैं, जो खॉन्शू का एक्स अवतार है, तो वो उल्टा खॉन्शू की पकौड़े लगा देता है। आगे के सीन में हैथोर की जो अवतार होती है वो मार्क को एमिट की टोन के बारे में हिंट देती है। तो उस हिंट के थ्रू वो पहुंच जाते हैं एंटोन मॉर्गरेट के पास में। प्लस मार्क ने पास में ऐसे कुछ कांड किए जिसके थ्रू लायला के डैड मिस्टीरियसली गायब हो गए हैं। शायद हमें दूसरे एपिसोड में जब पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि मार्क ने बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट को मार डाला था, तो शायद उन आर्कियोलॉजिस्ट में से एक लायला के फादर हो। आगे मार्क और लायला एंटोन मार्गरेट के घर पहुंच जाते हैं। लायला एंटोन मार्गरेट को जानती है। फिर वो आगे जाते हैं और सैक्रोफोबस को देखते हैं। मार्क उसे डिसाइफल करने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता। फिर स्टीवन को थोड़ा भाव करने के बाद में वो स्टीवन उसे बताता है, पर उतने में ही ये लोग बंदूकें तान देते हैं लायला पे। और फिर वहाँ पर आर्थर हैरो आ जाता है और फिर वो अपने जादू टेनों से साइक्रोफेबस को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर मार्क मून नाइट में ट्रांसफर हो जाता है। और मार्क का ये मून नाइट का ट्रांसफॉर्मेशन का सूट जो पहनता है वो एक हीलिंग सूट है और इसके बारे में हमें बाद में पता चलता है, जिसके चमत्कार अपने आगे देख ही लेते हैं कि उसके आर पार वो लोग भाले जैसी चीजें घुसा रहे, फिर भी मार्क भाई साहब को कुछ भी नहीं हो रहा, वो तुरंत हील हो जा रहा है। आगे के सीन में साइक्रोफोबस को सॉल्व करने के लिए स्टीवन आता है। स्टीवन उस लोकेशन को ढूंढ तो लेता है, पर वो जो लोकेशन होती है वो 2000 साल पहले के आसमान के तारों की पोजीशन पर से बनाया गया होता है। तो फिर खॉन्शू कहता है चिंता मत कर, मैं लाएगा वो 2000 पहले की रात। तो खॉन्शू ये कर तो देता है, पर इस सीन को देखते वक्त मुझे ये डाउट हो रहा था कि अपने डॉक्टर साहब कहाँ हैं, कहीं इसीलिए तो नहीं आए ना, क्योंकि खॉन्शू को पहले से ही द एनियड के ग्रुप ने पत्थर में कन्वर्ट कर दिया था। तो जब खॉन्शू ये सब कर रहा होता है तो हमें क्या ब्यूटीफुल सीन देखने को मिलता है
कि हमें तुरंत पता चल जाता है कि भाई सारे पैसे यहाँ घुसेड़ दिए हैं CGI के। तो जैसे कि मैंने कहा था, द एनियड ने खॉन्शु को पत्थर की मूर्ति में कन्वर्ट कर दिया, पर अब उसके पत्थर की मूर्ति होने के बाद में मार्क के पास में कोई पावर नहीं बची। तो खॉन्शु जब पत्थर की मूर्ति में कन्वर्ट हो रहा होता है तब वो मार्क से कहता है कि मुझे आजाद करना, पर मार्क तो पहले से ही खॉन्शु से आजाद होना चाहता था क्योंकि वो उसकी वाइफ को अपना अवतार बनाने की धमकी दे रहा था, तो वो उसे आजाद क्यों करेगा? तो इसका जवाब तो अपने को अगले एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। पर लास्ट के सीन में आर्थर खॉन्शु को कहता है कि अब मैं जो भी करूंगा उसका जिम्मेदार तू होगा, ऐसा बोल के एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड को देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, खास करके वो वाला सीन जब खॉन्शु तारों के साथ में छिड़कानी करता है, वो सीन काफी जबरदस्त था। और जब वो मार्क की तीसरी पर्सनालिटी के बारे में जो हिंट दिए गए हैं उसके लिए तो मैं चौथे एपिसोड को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बी मार्वेलस।